गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वेलकम टू द क्लास, है ना। आज जैसे कि अपन लोगों को पता है कि चैप्टर 7 जो अपना चल रहा था उसमें एक्सरसाइज 7.3 हम लोगों ने प्रीवियस टर्म पर कंप्लीट कर ली थी, है ना। और अब हमें उसके आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं है बल्कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपकी 7.4। एक्सरसाइज है 7.4 जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर हम पेपर के व्यू से देखें, जो आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड का पेपर आता है, तो उसमें बेटा बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल से भी आ जाती हैं और आरडी से भी आ जाती हैं। तो इसलिए अपन लोग बेटा ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.4 उसे भी करेंगे। क्लियर बात है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करेंगे अगर अपन ऑप्शनल एक्सरसाइज का, तो देखिए क्या है। तो वो ये है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b। अब देखिए बेटा, दो पॉइंट दे रखे हैं आपको a और b। अब आपको रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में वो लाइन सेगमेंट, जो जैसे कि दो पॉइंट दिए हैं a और b, तो a और b से मिलकर एक लाइन बनेगी। अब इस लाइन को कोई एक तीसरी लाइन है जो दूसरी लाइन है जो डिवाइड कर रही है, और उस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है 2x + y - 4 = 0। इस टाइप का बेटा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है। अब ये पूछा है कि ये लाइन जो है आपको ये ए बी से मिलकर बनने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। क्लियर बात है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में कराया था। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया था, वो बिल्कुल सेम इसी टाइप का है ना। जहां पर क्या होता है, दो पॉइंटों से मिलकर एक लाइन बनती है और उसको एक दूसरी लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है। तो पूछा जाता है कि वो लाइन उस दो पॉइंटों से बनने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आप सबसे पहले मान लेते हैं k/1। क्या मान लेते हैं, k/1। और उसके बाद मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट P होगा जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा होगा, है ना। लाइन डिवाइड कर रही है तो लाइन तो पूरी की पूरी डिवाइड नहीं करेगी, लाइन तो किसी एक पॉइंट पर ही तो काटेगी। जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है P पॉइंट, तो P पॉइंट को कोऑर्डिनेट अपन निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। फिर वो जो कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा उसे लाइन में हम पुट कर देते हैं x और y की जगह पे, तो वहां से k की वैल्यू निकल कर आ जाती है, तो अपना रेशियो आ जाता है। क्लियर बात है। तो ये क्वेश्चन सेम मैंने कराया हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस कर ले एक बार। अगर दिक्कत हो तो प्रीवियस जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराया लास्ट में वो देख लेना, ठीक है। क्लियर बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.4 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर अपन लोग रीड करते हैं तो अपन को क्या दिखता है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट, तीन पॉइंट दे रखे हैं आपको, आर कोलिनियर, है ना। तो तीन पॉइंट दे रखे हैं तो लेट कर लेते हैं। लेट वो पॉइंट क्या है, ABC, है ना। वो पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं, वो पॉइंट आपको दे रखे हैं A, B और C, है ना। तीन पॉइंट आपने लेट कर लेंगे। लेट A दे रखा है x। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 7.4 का। लेट A मान लो पहले वाले पॉइंट को, दूसरे को B और तीसरे वाले को C। तो A पॉइंट आपको दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। पहला पॉइंट है x y 1,2 7,0, x y 1,2 और लास्ट पॉइंट दिया 7,0। क्लियर बात है। तो ये तीन पॉइंट आपको ABC दे रखे हैं। क्लियर बात है। अब बोला है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और अपन को पता है अगर कोई तीन पॉइंट कोलिनियर है तो उस समय ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो 0 हो जाता है ना। इट इज गिवन दैट these three points are collinear, तो therefore अब कोलिनियर है तो अपन को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा इससे ABC, वो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं सीधी। तो अगर एक ही सीधी लाइन में तीनों पॉइंट है तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे क्या, 1/2 ब्रैकेट में अपन को पता है x1 ब्रैकेट y2 - y3
प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और इक्वल में आ जाता है 0 बेटा। इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब अपन सारी वैल्यू को रख देते हैं। देखो ये 1/2 है पहले से, तो ये अपॉन वाला 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर बात है। अब x1 की वैल्यू क्या है बेटा, अपन को पता ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक है, तो देखो x1 कितना है अपन को दिख रहा है, x1 तो x है, प्लस y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0, प्लस x2 कितना है, x2 है 1, y3 माइनस y1 तो y3 है 0 और y1 कितना है बेटा y, प्लस x3 कितना है बेटा 7 और y1 माइनस y2 तो y1 है y और y2 है 7 तो y माइनस 2 इक्वल में 0 बेटा। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2 का मल्टीप्लाई x से होगा 2x और वो तो 0 है साथ में, 1 का 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा। क्या बचेगा माइनस का y अकेला, 7 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 7y माइनस का 14 आएगा कि नहीं आएगा, 7y माइनस का 14 इक्वल 0। तो बेटा ये 2x माइनस का y, अब देखो ये y वाला y के साथ सॉल्व होगा तो माइनस y प्लस का 7y तो ये बन जाएगा प्लस का 6y और माइनस का 14 इक्वल 0। अब अपन को दिख रहा है देखो तीनों में बेटा 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि तीनों 2 से डिवाइड होंगे, तो 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x, यहाँ पे 3y बचेगा, यहाँ पे 7 इक्वल 0। अब बेटा ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से उधर डिवाइड करेंगे 0, तो अपना रिलेशन क्या आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0 है ना। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या फिर दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये x और y में बेटा एक रिलेशन निकल कर आ गया है ना। क्या निकल कर आया, x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल 0। क्लियर बात है। ओके, तो अपन को x और y में रिलेशन निकालना था जो कि अपन ने निकाल दिया है ना। एक बार देख लें, कहीं कोई समस्या हो तो बताना, नोट कर लें इसको पोस्ट करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको रीड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रीड कर लो, देन अपन उसे सॉल्व करते हैं। रीड कर लो क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं बेटा, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। एक सर्कल है बेटा जो 3 पॉइंटों से पास हो रहा है ना, तो 3 पॉइंटों से पास हो रहा है तो सर्कल तो इस तरीके का होगा। एक ये आपका सर्कल है, मान लो ये इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर मान लिया C या फिर O मान लो सेंटर को। ठीक है, अब आपको ये सेंटर निकालना है और ये बोला गया है कि ये जो सर्कल है बेटा 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। 3 पॉइंट मतलब इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर 3 पॉइंट है, कहीं पर A, B और ये मान लो C है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसकी सरकमफेरेंस पर है। बोला गया है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। तो बेटा ये आपका सर्कल है और ये इन 3 पॉइंटों से पास हो रहा है A B C। ठीक है, अपन ने 3 पॉइंट जहाँ से वो पास हो रहा है उनको मान लिया A B C और सेंटर को मान लिया O। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है कि आपको वो 3 पॉइंट जिनसे पास हो रहा है वो क्या है 6,6, 6,-6। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट है हमारा क्या 3,-7 और 3,3, 3,-7 और 3,3। ये आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं बेटा जहाँ से आपका एक सर्कल पास हो रहा है। अब इसके सेंटर निकालना है। क्या निकालना, सेंटर निकालना है O। तो सेंटर जो O निकालना उसे अपन मान लिया बेटा x, y। क्लियर बात है, x, y है ना। ये सारी चीज़ें अपन गिवन में लिख देंगे। ओके, और सेंटर को अपन ने लेट कर लिया क्या x, y। इतना क्लियर होगा। अब ये सेंटर जो है x, y ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अपन को पता है बेटा सेंटर से चाहे मैं A से O को ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं A से O को ज्वाइन कर दूं है ना, और अगर O से मैं B को ज्वाइन कर दूं, कहाँ से इसको x, y को ऊपर लिख लेता हूँ, x, y माना। O से अगर मैं B को ज्वाइन कर दूं तो ये भी रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस है। बताओ, देखो देखो बेटा O A B रेडियस है, O B भी रेडियस है और O C भी रेडियस है। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, है ना।
तीनों रेडियस हैं तो तीनों आपस में बराबर होंगे, तो अपन तीनों की पहले लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं निकालूंगा ओ ए, क्या निकालूंगा बेटा पहले ओ ए, तो ओ ए निकालूंगा तो रूट के अंदर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ओ ए के लिए बेटा ये करेगा अपना x1 y1, ये x2 y, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं किया बेटा, x वाले में से x को माइनस कर दिया, y वाले में से y को माइनस कर दिया और उन पे स्क्वायर लगा दिया रूट के अंदर, ठीक है। a b आ गया, सॉरी a o आ गया। अब o b निकालें अगर हम, तो o और b को देखो बेटा वही x में से x को माइनस कर दो, यहाँ पे x है x और यहाँ पे x कितना है 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस का 7 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद है ना y2 माइनस y1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसी तरह बेटा अपन OC निकाल देंगे, OC में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। 3 लाइन आ गई, तीनों की डिस्टेंस निकाल दी अपन ने, और तीनों आपस में बराबर होंगी क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, और तीनों को आपस में अपन एक बार में तीनों को नहीं ले सकते, है ना। सॉल्व करने के लिए दो दो को लेकर चलते हैं, किनको दो दो को, है। पहले अपन OA और OB ले लेते हैं, फिर OB और OC से ले लेंगे, है ना। दो दो इक्वेशन को एक साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। सो हेयर यहाँ पे क्या होगा बेटा, OA बराबर हो जाएगा OB के, क्यों हो जाएगा बेटा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, साइड में लिख भी देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, मतलब ये क्या है बेटा, दोनों सेम सर्कल की रेडियस हैं, दोनों सेम सर्कल की रेडियस हैं, क्लियर बात है। तो OA इक्वल OB हो गया, तो बेटा ये रूट वाला, रूट के अंदर OA कितना है बेटा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल OB कितना है बेटा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा दोनों की साइड से स्क्वायर रूट को हटा देंगे, देखो इधर से और इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, या फिर ये समझ लो दोनों साइड अपन ने स्क्वायर कर दिए तो वो स्क्वायर रूट हट गया, तो यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, और ये देखो x माइनस 6 का होल स्क्वायर है, तो इसमें बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो y प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, प्लस का 2ab, हाँ ठीक है, प्लस का 2ab हो जाएगा। देखो ये 6 हो गया था, ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेट तो यही दिए थे ना अपन को, हाँ ठीक है, ओके। तो ये प्लस का 2ab करोगे तो प्लस का 12y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, इसमें बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, क्लियर है। अब देखो बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, दिख रहा होगा, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर गया, ये वाला y स्क्वायर वाले से y स्क्वायर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा देखो माइनस का 12x है और उधर क्या बेटा माइनस का 6x, तो माइनस का 12x और उधर से माइनस का 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का 12y है, वहाँ पे क्या बेटा माइनस का 6y, तो प्लस का 6y हो जाएगा इधर आके। अब देखो बेटा 36 और ये भी 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा कि नहीं। और उधर कितना बेटा ये देखो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 बराबर में 0, ठीक है। अपन क्या किया, अपन ने सारा मैटर अपन उठाकर इस साइड ले आए, ठीक है। तो -12 प्लस का 6 तो माइनस का 6x, ये देखो प्लस का 18 बाय और ये प्लस का 72 माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा 54 इक्वल 0, है ना। 54 ही आएगा, 72 माइनस 18, ओके। अब देखो इसमें बेटा 6 कॉमन आ रहा है, अपन माइनस का 6 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं माइनस के 6 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे ताकि x वाला नंबर प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज
हो जाएंगे। तो माइनस के 6 को कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस ये आएगा बेटा माइनस का 3y, क्योंकि सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा 9 इक्वल में 0। अब ये माइनस का 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा x माइनस का 3y माइनस 9 इक्वल 0। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से बेटा आपकी बन जाएगी क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। अब किस किस को बराबर लेकर चलें, अब जो बाकी के बचे हुए हैं तो कौन बचा, OB और OC। पहले अपन ने OA को OB के बराबर ले लिए, दोनों रेडियस हैं। अब OB को बराबर ले लेते हैं किसके, OC के। ठीक है, वो भी आपकी रेडियस है। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, OB इक्वल होगा OC के, तो OB की वैल्यू क्या बेटा, रूट के अंदर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर ये अपन ने कौन सा ले लिया, OA और OC ले लिया बेटा, है ना। ये वाले ले लिया अपन ने x माइनस 6 वाई प्लस 6, ये वाला रहा, और ये x माइनस 3 वाई माइनस 3, है ना। तो यहाँ पे अपन ने इनको ले लिया इक्वल OA और OC को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, क्योंकि तीनों ही आपस में इक्वल है तो किन्हीं भी दो को अपन ले सकते हैं, कोई सी भी दो ले सकते हैं एक बार में, है ना। तो पहले अपन ने क्या ले लिया, OA और OC, अब ले रहे हैं अपन OB और OC। ठीक है, तो OB अपन ने लिख दिया, अब OC कितना है वो भी लिख देते हैं। OC कितना है, तो x माइनस 3 वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। क्लियर बात है कि नहीं, ज़्यादा कोई टफ फॉर्मूले तो है नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। इक्वल में भी बेटा वही लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस का प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है बेटा, है ना, इतना तो दिख रहा है, क्लियर है, कुछ नहीं लगा, रूट से रूट हट गया, रूट से रूट हट गया, और जहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, और जहाँ पे a माइनस बी का लग रहा है वहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया है। क्लियर बात है, ओके। चलिए देखिए, इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देख लो इतना, क्योंकि आई थिंक इतना ही दिखाई दे रहा है ना, इतना नोट कर लें पहले अच्छे से, पॉज करके वीडियो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर बात है, इतना नोट कर लिया होगा आई थिंक। आगे बढ़े, देखो पहली इक्वेशन आ गई थी अपनी, दूसरी इक्वेशन वहां से निकल के आ जाएगी। देखो पहली इक्वेशन अपनी ये वाली निकल के आ गई थी, क्या, x माइनस का 3 बाय माइनस का 9 इक्वल 0। दूसरी वहाँ से आने वाली है, देखो वहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट आएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बचा बेटा, ये x होगा बेटा 6x। अब देखो वहाँ पे भी x होगा। अब देखो बेटा माइनस का 6x है इधर, उधर भी माइनस का 6x है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, माइनस का 6x है इधर और उधर भी क्या है, माइनस का 6x। तो बेटा 6x से 6x कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा 9 से भी 9 कट जाएगा। ओके, अब क्या बचा बेटा, इधर बचा 49 प्लस 14y, क्या बचा 49 प्लस 14y। ओके, इस साइड बचा है जो, ठीक है, उसी के आगे कर रहे हैं अपन लोग। और उधर क्या बचा बेटा, 9 माइनस का 6y, 9 माइनस का 6y। तो देखो बेटा माइनस का 6y अपन इधर लाएंगे, माइनस का 6y इधर लाएंगे तो बेटा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 14y है, प्लस का हो गया 6y। उधर क्या है बेटा 9,
49 उधर जाएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा। अब ये 6y और 14/20y हो गया, ये हो गया माइनस का 40। अब ये 20 से उस साइड डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2। तो y की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है। और y की वैल्यू जो आई है उसे बेटा पुट कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 में। y की वैल्यू आ गई, यहाँ से पुट y = 2 इन इक्वेशन 1। जो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी उसमें अपन y की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा, 2 रख देंगे। दिखाई दे रहा है ना। तो y की वैल्यू वहां कितनी रख देंगे बेटा, 2 रख देंगे। ठीक है, देखो तो y की वैल्यू 2 रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या है, देखो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस का 3y, तो 3 × y की वैल्यू 2 और माइनस का 9 इक्वल में क्या है, 0 है कि नहीं। तो x माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 9 इक्वल 0। तो -6 - 9 बेटा 15 हो जाएगा और उधर जाएगा तो प्लस का 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस का 15। क्लियर बात है। तो x आ गया +15 और y आ गया बेटा -2। तो देयरफॉर सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बता दो बेटा। देयरफॉर सेंटर जो है अपना, सेंटर जो O माना था अपन ने, सेंटर को क्या माना था बेटा, O x, y। तो वो कितना आ गया बेटा बता दो। x की वैल्यू आ गई अपनी 15 और y की वैल्यू आ गई अपनी -2। तो 15, -2 आ गया अपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर बात है, दिखाई दे रहा है। तो अपना यहाँ पे देखो अपन ने कुछ नहीं किया, ये अपन को पता है OA रेडियस है, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। तो एक बार में किन्हीं दो को इक्वल लेकर अपन चल रहे थे, है ना। पहले अपन ने OA को OC के बराबर इक्वल लिया, फिर अपन ने बेटा OB को OC के बराबर इक्वल लिया, है ना। तो वहाँ से दो अपनी पहली इक्वेशन से, तो पहली इक्वेशन बनी थी वहाँ से तो कुछ निकला नहीं था, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन से अपनी y की वैल्यू निकल आई। तो अपन ने वो y की वैल्यू उठाकर पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दी और इससे अपनी बेटा x की वैल्यू निकल आई। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 15, -2। क्लियर बात है ना। क्लियर होगा बात। चलिए नोट तो कर लिया होगा आपने, कहीं कोई समस्या हो तो बताना। चलिए आज इसको रफ करता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन रीड कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़े से क्वेश्चन लेंदी हैं ये वाले, लेकिन आप लोग कर पाएंगे समझने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लें बेटा। से ही तुम्हारा रहा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा रीड कर लें। द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बोला गया बेटा, द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसकी दो अपोजिट साइड्स हमें देकर रखी हैं। और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू साइड, मतलब दो साइडें बच गई, उनके कोऑर्डिनेट निकालो। मतलब कि इस तरीके से है कि आपको एक ये स्क्वायर दे दिया उन्होंने, मान लो ये एक स्क्वायर दिया ABCD, एक ये स्क्वायर है ABC और ये D, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दो वर्टाइसेस आपको अपोजिट वर्टेक्स देकर रखी हैं, है ना। तो दो अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन सी, मान लो उन्होंने A दिया है और C दिया है। A और C अगर उन्होंने दिया है तो क्या है बेटा, B और D आपको निकालना है। उन्होंने बोला ना दो वर्टेक्स तो दे रखी हैं और दो आपको निकालनी है। तो A और C मान लो उन्होंने दिया है -1, 2 और C आपको दिया है क्या, C कितना दिया है 3, 2, ठीक है। तो एक तो दे दिया -1, 2, एक दे दिया 3, 2। क्लियर बात है। अब आपको निकालना क्या है, निकालना क्या बेटा, अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है दो जो वर्टेक्स बच गई, यानी कि B रह गया और C रह गया। ये जो रिमेनिंग वर्टेक्स हैं इनका आपको एरिया, सॉरी इनका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। क्लियर बात है। तो इनके कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे। ओके, क्लियर है। तो चलिए पहले लेट कर लेते हैं कि लेट मान लिया कि जो D है उसके कोऑर्डिनेट है मान लो
एक्स कॉमा वाई, डी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और जो अपना बी है उसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, ठीक है। डी जो है उसके कोऑर्डिनेट मान लिया अपन ने x कॉमा वाई, और बी के कोऑर्डिनेट मान लिया x1 कॉमा y1। क्लियर बात है, ये अपन को फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है। अब अगर मैं देखूं तो आपको ये पता है कि स्क्वायर में क्या होती हैं, सारी साइडें बराबर होती हैं। स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं, ये हमें पता है। तो अगर मैं यहाँ से AD साइड जो है उसे बराबर कर दूं CD के, AD को किसके बराबर कर दूं, CD के, हो सकता है। जो AD वाली साइड है उसे बराबर कर दें CD के, ठीक है। एक एक करके करेंगे सबको। तो AD को अगर CD के बराबर कर दूं मैं, तो देखो क्या आएगा। अब AD निकालेंगे, वही रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x में से x माइनस AD के लिए देखिए A और D को देखो, A में जो x है वो 1 है और D कितना है, ये y है, x है, माइनस का x प्लस 2 माइनस का y होल स्क्वायर इक्वल CD को अगर देखें तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का, सॉरी 2 माइनस y का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला लगाना आता है, x वाले में से x वाले को माइनस करना, y में से y को, उस पर स्क्वायर लगा देते हैं। तो जब अपन ने AD के लिए निकाला तो क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पे अभी तो आ नहीं रहा है, निकल कर, है ना। तो ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया कि AD बराबर है CD के, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है। तो हमने दो साइडों को ले लिया पहले, AD को और CD को, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो रूट से रूट हट जाएगा, वही अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने किया है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, -1 और -x, तो माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे, तो ये देखो इस तरीके से बनेगा, -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1 + x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा 2 माइनस y का होल स्क्वायर, इधर आएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। पहले वाले में अपन ने माइनस के साइन को बाहर लिया तो बाहर आया -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर वो वापस क्या बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा, यानी कि उसका होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें लग जाएगा 1 + x में a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab होगा। इसी तरह बेटा यहाँ पे लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, यहाँ पे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर बात है ना, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा आप फिर से वही बात है, जो आपस में कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर दो। तो कौन कौन कैंसिल हो रहा है बेटा, कौन कौन कैंसिल हो रहा है, यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर वाले से एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर वाले से वाई स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो साथ में माइनस का 4y है और यहाँ पे भी 4y कैंसिल हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 4 से 4 कैंसिल हो गया एक ही साइन के। बचा क्या क्या, जो बचा उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे बचा बेटा 1 बचा है और 2x बचा है, तो इसको लिख देता हूँ 1 + 2x। उस साइड कौन बचा बेटा, 9 और माइनस का 6y, ये x ही होगा बेटा, 6x होगा ये, है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस का 6x, ठीक है। अब माइनस का 6x उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा, तो 2x प्लस का 6x इक्वल में 9, 1 उधर गया तो -1, तो ये हो गया 8, यहाँ पे हो गया 8x, तो 8 डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1। क्लियर बात है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। इसीलिए अपन ने पहले इन वाली साइडों को लिया था, कौन सी, AD और CD, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा था बेटा यहाँ पे बेटा देखो बाय वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 2 था और बाय का कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी कितना है, 2 है, तो वो पूरा कट गया एक दूसरे से, है ना, बाय कट गया तो x की वैल्यू आ गई। क्लियर बात है, तो यहाँ तक अपन लोग आ गए। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, अपन ने यहाँ पे x निकाल लिया, अभी किसकी वैल्यू आ गई, x की, ठीक है। अभी अपन को बाय भी निकालना है,
और x1 भी निकालना है, x1 भी निकालना है और y1 भी, तब अपने दोनों कोऑर्डिनेट जो बाकी के बचे हैं वो आएंगे। क्लियर बात है। तो आप क्या करें सर, आप वैसे तो करने को बहुत कुछ कर सकते हैं कि अपन लोग इस और भी जो बाकी की बची हुई साइड है उनको इक्वल ले सकते हैं, लेकिन उसके थ्रू करेंगे तो बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपन थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से चलते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे a को c से ज्वाइन कर दूँ, देखो बेटा a को क्या कर दूँ बेटा, c से ज्वाइन कर दूँ, तो a को जैसे ही मैंने c से ज्वाइन किया तो बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल ACD बन गया कि नहीं बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल ACD। अब ACD राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है बेटा, जो बेटा 90 डिग्री के सामने होती है। तो आपको दिख रहा है 90 के सामने कौन सी है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर। बाकी दोनों साइडें कौन सी है बेटा, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर या फिर CD का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। अब AC का स्क्वायर मतलब A से लेकर C तक की डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। अपन जानते हैं बेटा AC जो डिस्टेंस है वो निकालना आती है, उस पर लगा रहता है रूट, लेकिन स्क्वायर लगाए तो रूट हट जाएगा। क्लियर बात है। तो AC निकालेंगे A से लेकर C, तो बताओ वही बेटा फॉर्मूला, डिस्टेंस का x में से x माइनस करो तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y वाले में से y माइनस करो तो बेटा 2 - 2 का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या आएगा बेटा, इक्वल में AD का स्क्वायर। तो A से लेकर D तक देखो बेटा, A से D तक की बात करेंगे, A से D तक की जैसी बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर प्लस CD की बात करें, CD के लिए देखो बेटा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करूं मैं तो देखो क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे -1 - 3 कितना हो गया, माइनस का 4 का स्क्वायर किया 16 प्लस 2 - 2 ये तो 0 हो गया। इक्वल में बेटा वही वाली बात होगी जो यहाँ पे किया था अपन ने, ये था ना स्टार्टिंग में -1 - x का होल स्क्वायर, तो ये भी -1 - x का होल स्क्वायर है। तो अपन क्या करते हैं, माइनस वाले साइन को बाहर ले लेते तो अंदर प्लस बन जाता है। ओके, तो बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे भी लग जाएगा फॉर्मूला अगले में भी। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस का 6y, अगला 4 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर जहाँ लग रहा था वो लगा दिया। ठीक है, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, दूसरी साइड। ठीक है, इधर से हटा देता हूँ, इधर से मैंने ये हटा दिया, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना अपन को, क्या करना बेटा, ये देखो -1 - 3 तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर बेटा 16 और 2 - 2 ये तो 0 हो गया बराबर। यहाँ पे देखो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या चाहिए 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी तरह अगला 2 - y का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। अगला 3 - x का होल स्क्वायर तो वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। x है तो x लगाएंगे। अगला वाला बेटा 2 - y का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है बेटा, तो ये लगा दिया अपन ने सब में फॉर्मूला। आगे देखो क्या हो रहा है, देखो ये तो 16 ही रहेगा, अंदर देखो क्या कौन किसके साथ सॉल्व हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो ये देखो 1 है, ये 4 है, 1 + 4 हो गया 5, 5 + 9 हो गया ये कितना 5 + 9, 1 ये वाला 4 ये वाला 5, 5 + 9 कितना हो जाएगा बेटा 5 + 9 14, 14 + 4 18 हो जाएगा, है ना। अब प्लस देखो ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ये देखो बेटा 2x है, ये माइनस का 6x है तो माइनस का 4x। ये देखो बेटा y स्क्वायर, ये y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर
माइनस का 4y माइनस का 4y, तो ये होगा माइनस का 8y। क्लियर बात है? क्लियर है इतना? ओके, अब तो सब हो गया सॉल्व। ये 9 वाला तो 4 के साथ प्लस कर ही लिया था, एक्स स्क्वायर ये सब हो ही गए पास। ठीक है, तो सारे सॉल्व हो गए। अब देखो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, x की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा बेटा, देखो 18 को पहले इधर ले आओ, तो 16 माइनस 18 इक्वल 2x का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू रख दी, 4 मल्टीप्लाई 1 x की वैल्यू रख दी, 2y स्क्वायर माइनस का 8y। तो देखो बेटा ये बचा 2 माइनस का 2, ये देखो 2 हो जाएगा, ये माइनस 4, ये माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 8y। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 2 प्लस का 2, ये कट जाएगा बेटा पूरा। ठीक है, देखो इधर देखो 2 माइनस 4 कितना हुआ, देखो 2 माइनस 4 माइनस 2, और इधर भी माइनस 2 है तो माइनस 2, और इधर भी माइनस 2, माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 8y। तो बेटा 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखो माइनस का 2y स्क्वायर और माइनस का 8y इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का और प्लस का 8y इक्वल में 0। दिख रहा है? दोनों में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में बेटा 2y कॉमन आ रहा है, तो 2y कॉमन लिया, अंदर बचा y प्लस 4 इक्वल 0। तो एक बार 2y इक्वल 0 हो जाएगा, एक बार y प्लस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y की एक वैल्यू आ गई 0, y की दूसरी वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 4। y की दो वैल्यू निकल रही है यहाँ पे, एक वैल्यू 0 दूसरी माइनस का 4। नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा तो साइड में लिख देता हूँ मैं। देखो यहाँ तक अपन लोग आ गए थे। ठीक है, अब ये 2y और मल्टीप्लाई में y प्लस 4 है ना, तो अपन 2y इक्वल भी 0 और y प्लस 4 भी 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4। ठीक है, तो y की दो वैल्यू आ गई। क्लियर बात है? तो अपना एक्चुअल में ये वाला x और y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो निकल के आ गया, x और y वाला कोऑर्डिनेट आ गया निकल कर, क्योंकि x भी निकल गया और y भी निकल गया। क्लियर बात है? देख लो, यहाँ तक नोट कर लेंगे अच्छे से, कोई समस्या हो तो बताना। चलिए अब देखिए, देखो बेटा अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखो x की वैल्यू आ गई थी अपनी कितनी 1, और y की दो वैल्यू आ रही है बेटा, एक 4 आ रही है, एक माइनस 4 आ रही है, एक 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे x1 कॉमा y1 है। ठीक है, अब अगर मैं रखूँ फॉर, अगर मैं ले लूँ x की वैल्यू तो 1 है बेटा, y की अपन पहली वाली वैल्यू को लें जो कि 0 है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 लिया भाई अपन ने, है ना। तो जो बेटा d वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा बेटा, 1,0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? d वाला कोऑर्डिनेट 1,0 आ जाएगा। अब बेटा वो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन याद है आपको, जिस तरीके से पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पर, जो इसी तरह यहाँ पे भी जो डायगोनल होंगे, देखो अगर मैं b से d को ज्वाइन कर दूं तो ये भी एक डायगोनल हो जाएगा, एक डायगोनल हो गया AC, एक डायगोनल हो गया BD, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे ये जो काम करेगा ये बेटा मिड पॉइंट का काम करेगा दोनों के लिए, है ना। हम जानते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं। तो बेटा M जो है वो बेटा AC का भी मिड पॉइंट है, और M जो है वो बेटा BD का भी मिड पॉइंट है। देयरफॉर M इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ। क्लियर बात है कि नहीं? ओके, अब आगे की बात क्या है? आगे की बात ये है कि बेटा आपका यहाँ पे ये तो आ गया अपना, है ना। अब आप पैरेललोग्राम में क्या किया था, अगर वो दोनों का मिड पॉइंट है तो दोनों साइड से बराबर होगा कि नहीं होगा। सो देयरफॉर मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। M इज मिड पॉइंट ऑफ BD AC और M इज मिड पॉइंट ऑफ, M तो दोनों में सेम है ना, BD दोनों में बराबर होगा। तो M का कोऑर्डिनेट निकालेंगे दोनों साइड से, AC के लिए और BD के लिए।
तो AC के लिए जब मैं निकालेंगे फॉर्मूला तो आपको याद होगा बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो जब मैं AC के लिए निकालूंगा तो x1 प्लस x2, तो x1 है -1, x2 है 3, तो -1 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। और अगर m मैं यहाँ से निकालूंगा BD के लिए, किसके लिए, BD के लिए, BD, तो BD के लिए निकालूंगा तो कितना होगा, x प्लस x1, कितना आएगा बेटा, x प्लस x1, लेकिन x की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 1, तो 1 प्लस x1 अपॉन 2, कॉमा y प्लस y1, और y की वैल्यू है बेटा 0, तो 0 प्लस y1 अपॉन 2, बराबर हो गए। अब दोनों साइड कंपेयरिंग कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ दी साइड। जब आप बेटा कंपेयर करो तो x वाला x के बराबर हो जाएगा, y वाला y के बराबर। यहाँ पे देखो x वाला क्या आ रहा है, -1 प्लस 3, तो यानी कि ये आ गया 2 अपॉन 2, और उधर वाला क्या है बेटा, 1 प्लस x1 अपॉन 2, है कि नहीं, इधर का x। अब इधर का y वाला देखो, कॉमा लगा देता हूँ, y वाला क्या है बेटा, 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 बराबर 0 प्लस y1, बेटा वो y1 ही बनेगा अपॉन 2। देखो बेटा यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाए, 2 बराबर 1 प्लस x1, तो 1 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। इसी तरह बेटा यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया नीचे वाला, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। क्लियर बात है। सो देयरफॉर जो आपका C वाला पॉइंट है, B वाला जो पॉइंट है, B पॉइंट क्या बेटा, ब्रैकेट में x1 कॉमा y1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x1 की वैल्यू आ गई 1, y1 की 4, तो 1 कॉमा 4, B पॉइंट आ गया, ठीक है। अभी B के एक और कोऑर्डिनेट निकलेंगे, क्या निकलेंगे बेटा, एक और कोऑर्डिनेट निकलेंगे। जब अपन बेटा x1 को तो 1 लेंगे, लेकिन बाय कितना लेंगे बेटा, -4, क्योंकि बाय की 2 वैल्यू आई थी ना, तो एक बार -4 लेकर निकालेंगे, तो B के एक कोऑर्डिनेट और आ जाएंगे। मतलब सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, बस उस कंडीशन में बेटा आपको x को तो 1 ही लेना है, क्योंकि x की तो एक ही वैल्यू आई थी, और y को क्या लेना है बेटा, -4। क्लियर बात है, नोट कर लेंगे। कहीं कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, वैसे तो आ गया होगा। चलिए, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।